तो दोस्तों, आज जून की 16 तारीख है। अभी तक गर्मी से हम अपने प्लांट को बचा रहे थे। अब बरसात शुरू होने वाली है। 2-3 बरसात तक प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और फिर हम बरसात से भी प्लांट को बचाएंगे। ये सभी गार्डनर की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन सभी समस्याओं के साथ हम गार्डन में नए नए प्लांट लगाते रहते हैं। तो मानसून आने वाला है, तो आज मैं आपके लिए 20 सुंदर रंग बिरंगी पत्तियों वाले प्लांट लेकर आया हूँ, जिन्हें आप गार्डन में जून जुलाई में शामिल कर लें तो आपका गार्डन हरा भरा बना रहेगा। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट क्रोटन का है। क्रोटन या क्रोटान बहुत ही सुंदर पत्तियों वाला है और इसकी आपको नर्सरी पर कई सारी वैरायटी मिल जाएगी। क्रोटन एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट वायु की इम्प्योर एयर को प्योर करता है। इसकी लीफ आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी लीफ होती है और इसकी लीफ को आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जिसमें कुछ छोटी बड़ी कई साइज की लीफ आपको नर्सरी पर मिल जाएगी। इस प्लांट को हम लोग इंडोर रखते हैं। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। इस प्लांट को आउटडोर भी आप ग्रो कर सकते हैं। आने वाले मानसून में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपनी करता है, तो इस प्लांट को इस समय आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट का दूसरा खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट मोरपंखी या थूजा का है। मोरपंखी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी 2-3 वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेगी। सेमी सेट में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है यह प्लांट। सनलाइट में भी इसे आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान होते हैं इस प्लांट की केयरिंग करना। समर में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और यह एक मेडिसिनल प्लांट है। ये आप जो देख रहे हैं ये इसके सीड होते हैं। इसके सीड इसी पर बनते हैं, बाद में ये पककर पीले हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट। आप इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। आप इसे पॉट में या फिर ज़मीन में डायरेक्ट ग्रो कर सकते हैं। ज़मीन में इसकी हाइट काफ़ी ऊंची चली जाती है। ये मैंने इसे ज़मीन में ग्रो किया है और इसकी हाइट देखिए, इसकी हाइट बहुत ही ऊपर तक चली गई है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। मोरपंखी के प्लांट को आप कट करके बहुत ही अच्छी तरह से इसे शेप भी दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इस प्लांट के शेप तैयार किए जाते हैं। मोरपंखी प्लांट कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। अब रेनी सीजन आने वाला है, तो इसकी कटिंग आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तीसरा खूबसूरत प्लांट यहाँ फाइकस का है। फाइकस एक सजावटी वाला पौधा है और यह प्लांट घर की हवा को शुद्ध करता है। घर के अंदर कम मेंटेनेंस में यह बहुत ही अच्छी तरह से हरियाली को बना कर रखता है। इस समय इस प्लांट पर आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। इसकी जो नई लीफ आती है वो लाइट कलर की ग्रीन रहती है और जो ओल्ड लीफ रहती है वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां लगती हैं। बरसात में प्लांट और अच्छी तरह से ग्रोथ करता है और इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर लें। यह प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। नर्सरी पर इसकी आपको ग्रीन और वेरीगेटेड लीफ वैरायटी मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। लिस्ट का चौथा रंग बिरंगी पत्तियों वाला प्लांट पर्पल हर्ट का है। पर्पल हर्ट की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ये प्लांट मेरा फुल सनलाइट में था। इसे आप पत्तियां देखिए, इसकी पत्तियां डल कलर की दिखने लगी हैं, लेकिन बरसात आते ही यह डार्क पर्पल कलर की दिखने लगेंगी और इस पर छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर भी आने लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से भी आसानी से तैयार हो जाता है। इस प्लांट की कटिंग तो आप किसी भी समय में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप ओवर वाटरिंग ना करें और प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां इसे 4-5 घंटे की धूप मिल सके। आज की लिस्ट का पांचवा बहुत ही खूबसूरत और एक फ्लावरिंग प्लांट या बेबी सनरोज का है। बेबी सनरोज को भी मैंने रंग बिरंगी पत्तियों में रखा है, क्योंकि इसकी पत्तियां देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और इसके छोटे छोटे फ्लावर भी देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। बरसात आते ही यह प्लांट और ही अच्छी अपनी ग्रोथ करेगा। यह समर का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसके फ्लावर आपको नर्सरी पर 2 रंगों में अधिकतर मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग को आप कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें, कुछ ही दिन में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इसे आप ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके, तभी यह फ्लावरिंग अच्छी देगा। नहीं तो इसमें केवल पत्तियां रहेंगी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। खूबसूरत पत्तियों की लिस्ट का आज का छठवां खूबसूरत प्लांट या जेड प्लांट है। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और इसकी पत्तियां आप देखिए छोटी छोटी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। जेड प्लांट एक परमानेंट प्लांट है। एक बार आप इसको लेकर आएंगे तो इस प्लांट से आप कई प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को कटिंग से तैयार किया जाता है और इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसकी आप छोटी सी भी ब्रांच को कट करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को ओवर वाटरिंग ना करें। इस प्लांट को आउटडोर इंडोर दोनों तरह से रखा जाता है।
जेट प्लांट एक लकी प्लांट होता है। इसके बहुत सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए इसकी लीफ में ये पानी स्टोर रहता है, इसीलिए इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। ओवर वाटरिंग से प्लांट ड्राई होने लगता है। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट भी एक बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। यह हवा से केमिकल को आसानी से हटा देता है। इसकी पत्तियां स्नेक की तरह होती हैं, इसीलिए इस प्लांट को स्नेक प्लांट कहते हैं। देखिए इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत दिख रही हैं और पूरे पॉट को इस प्लांट ने भर लिया है। इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिसे आप डिवाइड करके आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इस प्लांट को आप कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप कट करके सॉइल में दबा दें। स्नेक प्लांट की कटिंग ग्रो होने में थोड़ा समय लेता है, इसीलिए आप जल्दबाजी ना करें। स्नेक प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसीलिए इस प्लांट पर बहुत ही अधिक आपको वाटिंग भी नहीं करनी है। प्लांट पर आप सॉइल को चेक कर लें, जब सॉइल आपको ड्राई लगे तभी आप इस पर वाटिंग करें। बहुत ही खूबसूरत है प्लांट, समर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। 8वां खूबसूरत प्लांट यह एलोवेरा का है। एलोवेरा कई प्रकार की बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग स्किन एलर्जी में भी किया जाता है। ये प्लांट एक बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। एलोवेरा प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो सभी गार्डनर के गार्डन में मिल ही जाता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां इसे 3-4 घंटे की सुबह की धूप मिल सके, तो यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करता है। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसीलिए इसे पानी कम चाहिए, तो इसका ध्यान देकर आप इसे अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसके साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिन्हें आप डिवीजन से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 9वां खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट अरेका पाम का है। अरेका पाम एक बेस्ट इंडोर प्लांट है और इस प्लांट की खासियत यह होती है कि यह प्लांट जहां पर आप ग्रो करेंगे वहां का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज कर देता है। अरेका पाम में आप देखेंगे साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिसे आप डिवीजन करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। यह एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है। ये देखिए नीचे आप ध्यान देंगे तो देखिए साइड से नई नई ग्रोथ हो रही है। जब इस तरह से साइड से नई नई ग्रोथ होकर पूरा पॉट प्लांट से भर जाएगा, तब यह प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोई भी लीफ आपको ड्राई लगे तो उसे आप प्लांट से हटा दें, तभी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इसकी आपको नर्सरी पर 2 वैरायटी, एक डॉर्फ और एक नॉर्मल वैरायटी मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखता है। खूबसूरत पत्तियों वाली लिस्ट का 10वां खूबसूरत प्लांट यह टैंगल हर्ट का है। टैंगल हर्ट की पत्तियां आप देखिए हार्ट के शेप की होती हैं और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। टैंगल हर्ट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसीलिए इसके लीफ में पानी स्टोर रहता है। प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें और प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। डायरेक्ट लाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। टैंगल हर्ट प्लांट की बहुत अधिक केयरिंग भी आपको नहीं करनी है और इस प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ब्रांच को कट करके आप नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें, बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। समर इसका ग्रोविंग पीरियड चलता है, तो यह बरसात होते ही यह प्लांट बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ करेगा और इसकी ब्रांच नीचे की तरफ लटकती हुई बहुत ही खूबसूरत दिखती है। आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट डेविल बैकबोन का है। डेविल बैकबोन एक हार्डी परमानेंट प्लांट है। अगर आप नए गार्डनर हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कर लें। यह प्लांट कटिंग से भी आसानी से तैयार हो जाता है। मैंने इसकी कटिंग आपसे शेयर भी की थी। डेविल बैकबोन को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है। गर्मी में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। सर्दी आते ही यह प्लांट अपनी लीफ गिरा देता है, लेकिन आपके गार्डन में परमानेंट यह प्लांट बना रहेगा। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, लेकिन मैंने इस प्लांट को अपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। उसके बाद भी यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। इसकी आपको नर्सरी पर वेरीगेटेड लीफ और ग्रीन लीफ देखने को मिल जाएगी। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट बहुत ही कम केयरिंग में आपके गार्डन में परमानेंट बना रहेगा। प्लांट पर बहुत अधिक फर्टिलाइजर भी आपको नहीं देना है। आज की लिस्ट का 12वां और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट मनी प्लांट है। मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत एक प्लांट है और इस प्लांट की पत्तियाँ आप देखिए, और इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरह से कट करके पूरे पॉट को पत्तियों से भर दिया है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप कई तरह से तैयार कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप छोटे बड़े किसी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। पानी में भी आप इसकी कटिंग को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग सॉइल पानी में दोनों तरह से चल जाती है। इस खूबसूरत प्लांट में आप देखेंगे छोटे छोटे एरियल रूट पाए जाते हैं, जिन्हें आप कट करके सॉइल में ब्रांच को दबा दें तो यह कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। इस प्लांट को आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट की पत्तियां जलने लगेंगी। प्लांट पर आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेगा। आज की लिस्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट एन्जॉय पोथास का है। पोथास की कई वैरायटी आती है, जिसमें से यह भी एक बहुत खूबसूरत पोथास की वैरायटी है। आप इसकी पत्तियां देखिए, 2 कलर में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं।
बरसात आते ही यह प्लांट अपनी ग्रोथ और तेज़ी से करेगा। इस प्लांट को आप छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी यह प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। नीचे की तरफ लटकते हुए इसकी ब्रांच देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। डायरेक्ट लाइट में पत्तियां जलने लगती हैं और इस प्लांट पर आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है। महीने में एक बार प्लांट को आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देते रहें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट परमानेंट आपके गार्डन में बना रहेगा। मनी प्लांट की तरह ही एंजॉय पोथास में भी एरियल रूट पाई जाती है, जिन्हें कट करके आप ब्रांच को सॉइल में दबा दें। बहुत ही आसानी से यह प्लांट कटिंग से भी तैयार हो जाता है। आज की लिस्ट का 14वां खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट रबर प्लांट है। रबर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइड प्लांट है। यह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है। रबर प्लांट गर्मियों में ताजगी का एहसास कराता है और ठंडक को बनाकर रखता है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां आप देखिए। इस समय यह फुल सनलाइट में है, इसीलिए इसकी पत्तियां जल भी रही हैं। बहुत ही खूबसूरत यह इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। इस प्लांट पे गर्मियों में ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और पूरी बरसात में यह बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। पत्तियों की साइज़ देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियां बड़े बड़े साइज़ की हो रही हैं। रबर प्लांट एक बेस्ट इंडोर प्लांट है, तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। रबर प्लांट की नर्सरी पर 2-3 वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक इसकी वेरीगेटेड लीफ वैरायटी भी आती है। लिस्ट का 15वां खूबसूरत प्लांट या सफलेरा का है। सेफ्लेरा देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। इसकी पत्तियां आप देखिए जैसे छाता अम्ब्रेला होता है उसी तरह इसकी पत्तियां दिखती हैं, इसीलिए इस प्लांट को अम्ब्रेला टी प्लांट कहते हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और एक परमानेंट प्लांट है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें जहां पर ब्राइट लाइट आती हो। इसको टाइम टू टाइम आप प्रून करते रहें। प्रून करने से यह बहुत ही अच्छा शेप लेकर बुशी बन जाएगा। इस प्लांट को बहुत अधिक फर्टिलाइजर भी देने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 महीने में इस प्लांट को काउ डंग कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करके दे दें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बरसात में आसानी से ग्रो हो जाती है। खूबसूरत रंग बिरंगी पत्तियों की आज की लिस्ट का 16वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यहाँ कोलियस का है। कोलियस तो रंग बिरंगी पत्तियों का एक भंडार है। आप इस प्लांट को देखेंगे, इसके 1-2 नहीं बहुत सारे कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे और इसकी पत्तियां बहुत से रंगों में आपको देखने को मिल जाएंगी। इस खूबसूरत प्लांट को हम कटिंग से भी बहुत ही आसानी से तैयार कर लेते हैं। इस प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहां पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले या फिर 1-2 घंटे की ही धूप मिले। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट को इस प्लांट से बचा कर रखें। डायरेक्ट सनलाइट पर यह प्लांट ख़राब होने लगता है। ओवर वाटरिंग से भी प्लांट गलने लगता है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। अगर आप अपने गार्डन को हरा भरा रखना चाहते हैं और रंग बिरंगी पत्तियों से सजाना चाहते हैं तो इस खूबसूरत कोलियस प्लांट को आप ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। कोलियस को आप टाइम टू टाइम जो ऊपर की लीफ आती है उसको पिंच करते रहें, जिससे यह प्लांट अपने साइड से नई नई ग्रोथ निकालेगा और बहुत ही प्लांट बुशी हो जाएगा। बुशी होने पर यह प्लांट और भी खूबसूरत दिखता है। 17वां खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट है। टर्टल वाइन एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और यह एक हार्डी प्लांट है और इसकी लीफ आप देखिए, इसकी लीफ बहुत ही प्यारी लगती है। नीचे की तरफ लटकती हुई इसकी ब्रांच बहुत ही खूबसूरत दिखती है। गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और बरसात के सीज़न में इसकी पत्तियाँ बहुत ही ग्रीनिश होकर निकलती हैं। खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से तो आसानी से तैयार हो जाता है। इसकी ब्रांच को आप कट करके लीफ को हटा करके सॉइल में रख देंगे तब भी आसानी से ग्रो हो जाएगा। टर्टल वाइन को किसी प्रकार की केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसे आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। डायरेक्ट लाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। अब बरसात में यह प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा और पूरे पॉट को अपनी खूबसूरत पत्तियों से भर लेगा। आज की लिस्ट का 18वां खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट रियो का है। रियो को बोट लिली प्लांट भी कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। आप देखिए इसकी पत्तियां 2 कलर में, नीचे की तरफ पर्पल कलर की और ऊपर की तरफ ग्रीन कलर की बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। बोट लिली प्लांट पर वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं। बरसात में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। रियो एक परमानेंट प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत ही कम केयर में यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। इस प्लांट में साइड से आप देखेंगे नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिन्हें आप अलग करके कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट इस समय आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। रियो को आप ऐसे जहाँ प्लेस करें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके, तभी इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग होगी। खूबसूरत पत्तियों की लिस्ट का आज का 19वां खूबसूरत प्लांट यह पैंडेनस का है। पैंडेनस बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और यह प्लांट स्पाइडर प्लांट की तरह दिखता है, लेकिन यह स्पाइडर प्लांट से अलग होता है। आप देखिए इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। पैंडेनस प्लांट को आप आउटडोर और इंडोर दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। पैंडेनस बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार आप इसे गार्डन में शामिल करेंगे तो यह आपके पास बना रहेगा। बहुत ही कम केयरिंग में यह गर्मियों में बहुत ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता है। रेनी सीजन में इस प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है।
प्लांट पर आपको बहुत अधिक वाटिंग नहीं करनी है। अधिक वाटिंग से प्लांट की ग्रोथ धीमी हो जाएगी, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अभी गार्डन में लाकर ज़रूर शामिल कर लें। आज की लिस्ट का अंतिम और 20वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट स्पाइडर प्लांट है। अभी आपको मैंने पेंडेनस दिखाया था और ये देखिए ये स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट और पेंडेनस में आप पत्तियों के अंतर को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट अपनी ग्रोथ करता है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इस प्लांट को इंडोर रखिए। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में यह प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है। गर्मियों में डायरेक्ट सनलाइट में यह प्लांट खराब होने लगेगा, इसकी पत्तियां जलने लगेगी। बरसात में यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और इसमें आप देखेंगे तो रनर निकलते हैं। रनर पर आप देखेंगे छोटे छोटे बेबी प्लांट लगे रहेंगे। इन्हीं बेबी प्लांट को आप अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये इसके रनर हैं और ये इसके बेबी प्लांट बन रहे हैं। यही बेबी प्लांट जब बड़े हो जाएंगे तो इसमें रूट बनने लगेगी, तो इसे आप कट करके पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से यह प्लांट ग्रो हो जाते हैं। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। एक बार आप इस प्लांट को लेकर आएंगे तो परमानेंट ये आपके पास बने रहेंगे और आपके गार्डन को खूबसूरत बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों आज हमने 20 रंग बिरंगी पत्तियों वाले खूबसूरत पौधे जाने। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।